तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पिज़्ज़ा का एक हेल्दी वर्जन। नॉर्मली हम क्या करते हैं ना, मार्केट से पिज़्ज़ा बेस खरीदते हैं घर में जब भी किसी को खाना होता है। तो मार्केट की जो पिज़्ज़ा बेस होता है वो मैदे से बना होता है, पता नहीं कौन से उसमें ऑयल होते हैं, और होता तो अनहेल्दी है ही है, ये हम सबको ही पता है। लेकिन फिर भी हमें ये समझ नहीं आती कभी कभी कि अब इतना लंबा चौड़ा काम पिज़्ज़ा बेस बनाने का घर में कौन डाले, क्योंकि थोड़ा-सा तो मेहनत लगती है इसमें। लेकिन ना बीमार होने के बाद वो जो दवाइयाँ खाते हैं ना हम, तो उससे बेटर है कि हम थोड़ा-सा यहाँ पे थोड़ी-सी सावधानी इस्तेमाल कर लें। तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आज सूजी और ओट्स का जो मैंने पिज़्ज़ा बेस बनाया है। जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि मैं बहुत ही वैराइटीज़ के पिज़्ज़ा बनाती हूँ। कोशिश रहती है कि मेरी मैं हेल्दी तरीके से बनाऊँ। तो यहाँ अब जो-जो चीज़ें मेरा बेटा खाता नहीं है ना, मैं उसको अलग तरीके से खिलाने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ मैंने 2 कटोरी सूजी को ना मिक्सी में अच्छा-सा फ़ाइन पाउडर बना के पीस लिया था। तो अब अगला स्टेप ये है कि जो सूजी का पाउडर है और जो ओट्स का पाउडर है, उसमें 1 कटोरी आपको दही मिक्स करना है। और कोई भी गाढ़ा दही, उसमें ना मैं थोड़ी स्पाइसेस भी ऐड कर रही हूँ, बिल्कुल फीका-सा बेस नहीं बनाती हूँ। तो जैसे मैंने ब्लैक पेपर, चिली फ्लेक्स और नमक थोड़ा-सा डाल दिया था, थोड़ा-सा ऑरिगेनो। और जैसे कि नॉर्मल करते हैं कि मैंने थोड़ा-सा यीस्ट को जो है वो 15-20 मिनट के लिए पहले ही भिगो के रख दिया था, ताकि थोड़ा-सा एक्टिवेट हो जाए। और बस इन सब चीज़ों में ना यीस्ट को मिक्स करके आपको बीट करना है इसको अच्छी तरह से। बस इसका ये जो मेन इसका मैं टिप्स आपको बताती हूँ कि इसको आपने अच्छी तरह से, क्योंकि ये थोड़ा-सा आपको लगेगा कि बड़ा ही लिक्विड सा है ये, लेकिन ये थोड़ा-सा सूजी जब सोक कर लेगी ना इसको, तो इसको थोड़ा-सा हम ढक के रख देंगे, उसके बाद दोबारा से इसको बीट करना है। आप समझ लो कि अच्छी तरह से सूजी के जो दाने-दाने थोड़ा-सा भी पाउडर में भी रहते हैं ना, ये मैंने अच्छी तरह से मसल-मसल के, मैंने हाथ नहीं लगाया बहुत ज़्यादा, मैं सच बताती हूँ। मैंने चम्मच से ही इसको अच्छी तरह से बीट किया था, और मतलब गूँथ लिया था थोड़ा-सा, चम्मच से ही मैं कई बारी गूँथ लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि आधे पौने घंटे के बाद इसको हम रख देते हैं, तो उसके बाद ना ये कुछ ऐसा-सा बन के नज़र आता है। इतना सॉफ्ट और स्पॉन्जी, पर मैं आपको सच बताऊँ, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा और ये इतना स्पॉन्जी बनेगा, कि और मैदे किसी से को नहीं बना हुआ है। और जितना अच्छी तरह से हम गूँथते हैं ना ये सारे मिक्सचर को, बस ये सारा टिप इसका यही है कि अगर आप जितना अच्छी तरह से टाइम लगा के थोड़ा गूँथोगे, और ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा काम नहीं होता, आधे पौने घंटे में जब आप किचन में आते हैं ना हम काम करने के लिए, तो 3-4 काम जब इकट्ठे करते हैं ना, तो एक काम में ज़्यादा समय लगता है, दूसरे काम में कम। तो बस उस तरीके से मैं करती हूँ। कोई मैं आके किचन में 1.5-2 घंटा स्पेशल इसी काम के लिए नहीं लगाती हूँ। क्योंकि मैं इकट्ठे ही 4-5 काम निपटाती हूँ, ताकि मेरे पूरे दिन के जो हैं प्लानिंग हो सके। तो बस इस तरीके से। और मैं इसको बना रही हूँ पैन में। एक और टिप है, जब भी आपको पैन में पिज़्ज़ा बनाना है ना, तो जो आप ऐसा पैन लीजिए जिसका बेस थोड़ा-सा थिक हो, जिसका मोटा हो। अगर आपके पास इतना मोटे बेस वाला पैन नहीं है ना, तो आप उसके नीचे कुछ तवा रख सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी पिज़्ज़ा बना है। अगर आप प्रॉपर स्टेप्स को फ़ॉलो करोगे ना, तो सेम मैदे जैसा पिज़्ज़ा बनेगा ये। अगर आप में से किसी लोगों को ये चाहिए कि मैं इसका लाइव डेमो दूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं आपको इसको लाइव बना के दिखाऊँगी। आप देख सकते हैं मैंने क्लोज़अप लिया ताकि कितना मोटा और स्पॉन्जी बना है ये। ये इतना इसको प्रेस करोगे ना, बिल्कुल मैदे जैसा डोमिनोज़ का, पिज़्ज़ा हट का। मुझे लगता है पिज़्ज़ा हट बोलना चाहिए, क्योंकि उनका जो बेस होता है वो काफ़ी मोटा होता है और स्पॉन्जी होता है, थोड़ा-सा थिक होता है, सॉफ्ट होता है। तो बस इसी तरीके से अब मैं दूसरा पिज़्ज़ा भी ऐसे ही बना रही हूँ। इसमें बेलने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा-सा ग्रीस कर लोगे पैन को, बस उसके ऊपर ना थोड़ा-सा ये इस तरीके से आपने बनाना है। ये जो आप देख रहे हो ना पिज़्ज़ा सॉस, ये भी मैंने घर में बना के रखी होती है। अब मैं आपको बताती हूँ, जब घर में बच्चे होते हैं ना, तो कुछ ना कुछ स्नैक्स बनाने पड़ ही जाते हैं। नॉट ओनली बच्चे, बच्चों के पापा के लिए भी सब एक जैसे होते हैं। तो मैं कुछ इस तरह से सॉसेस बना के रख लेती हूँ। जब तक तो हमारे कंट्रोल में होती हैं चीज़ें, बच्चे हमारे पास हैं, घर में हैं, तब तक हमारी कोशिश रहती है कि हम उनको अच्छा हेल्दी खाना दे सकें। जब ये बाहर पढ़ने जाएँगे तो तब हम उनके साथ नहीं होंगे, हम वो चीज़ें नहीं देख सकते। बट हाँ, हम हमारे पास जब तक हैं, तो हम अपनी रूट्स में पानी उनकी दे सकते हैं खुद। तो यही एक मेरा मोटिव है आप सबके साथ शेयर करने का, कि बच्चों की ज़िद, या बच्चों को आजकल बच्चों को मना
नहीं करना चाहिए क्योंकि उन लोगों का थोड़ा-सा अटेंशन स्पैन कम होता है, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, बहुत प्यारे होते हैं बच्चे, इनको कैसे मना किया जाए? तो कोई बात नहीं, उनके अल्टरनेट्स होते हैं ना चीज़ों को। मतलब आप जब मेरी रेसिपीज़ देखोगे ना, तो मैं बहुत ज़्यादा लंबे-चौड़े टाइम लगाने वाले काम नहीं करती हूँ। मैं उन्हीं चीज़ों के कुछ शॉर्टकट मेथड्स ढूँढती हूँ, लेकिन ऐसे भी शॉर्टकट्स नहीं कि वो चीज़ बने ही ना या बिल्कुल अनहेल्दी वो चीज़ हो, तो मेरे को हेल्दी चीज़ देनी है। अब जैसे मैं थोड़ा-सा प्लानिंग कर लेती हूँ, सॉसेस, स्प्रेड्स वग़ैरह महीने में 2 बार मैं बना के रख लेती हूँ, तो इसलिए मुझे कुछ भी बनाना होता है ना जब, तो मेरे लिए 15-20 मिनट से ज़्यादा लगते नहीं है उस काम को। तो मैंने जितनी भी स्प्रेड्स बनाए हैं, सॉसेस बनाई होती है ना, इनकी रेसिपी अगर आप मेरे चैनल देखोगे, तो मेरे पिछले वीडियो में मैंने सारी डिस्क्रिप्शन दी हुई है। वीडियोज़ भी लिंक भी दिए हैं, अगर आप चाहोगे तो मैं वीडियो लिंक भी शेयर कर दूँगी। और इस तरीके से जो हम पिज़्ज़ा बनाते हैं ना ये घर में, अब आप देखो कि मार्केट का पिज़्ज़ा, अगर बच्चों को पिज़्ज़ा ही खाना है तो कोई बात नहीं, हफ़्ते में 1 दिन देने में कोई हर्ज नहीं होता मेरे ख़्याल से, अगर ऐसा खाने के लिए वो तैयार हो जाते हैं, फुली लोडेड वेजिटेबल्स वाला। मैं बहुत तरह के पिज़्ज़ा बनाती हूँ, आपने मेरे देखा होगा। कुछ मैंने मशरूम, ब्रोकोली का पिज़्ज़ा भी बनाया था और मैंने रागी, मिलेट फ्लोर से भी पिज़्ज़ा बनाया था। अब क्योंकि जब ये वक़्त बदलता है ना, तो हमें भी खुद को थोड़ा-सा अपग्रेड करने की ज़रूरत होती है। बदलते वक़्त के साथ-साथ अगर हम वही पुरानी वाली एक मम्मी की तरह ही हम डील करेंगे ना कि वही रोटी, सब्ज़ी, पराठा, तो बच्चे जो है ना वो उन चीज़ों को हमेशा एक्सेप्ट नहीं कर सकते, मतलब नहीं करना चाहते हैं, और हम उनको ज़बरदस्ती खिला भी देंगे ना और वो उस खाने को खा भी लेंगे ना तो वो लगता भी नहीं है शरीर में। बच्चों को खाना देना या घर में परिवार को खाना देना, मुझे लगता है कि खुशी-खुशी दें, अगर वो हैपीली उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, तो तभी मुझे लगता है कि हमारा खाना बनाना जो है वो सक्सेसफुल है। और बस आई होप कि आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। मुझे नहीं पता, बट अगर आपको ये अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थोड़ी-सी मुझे मोटिवेशन मिलेगी क्योंकि वीडियो मैं एडिट भी खुद ही करती हूँ, मैं इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ इन चीज़ों में। एक कोशिश करती हूँ बस छोटी-सी कि कुछ कर लूँ। मुझे अपने दूसरे काम के साथ-साथ अपनी फैमिली को खाना खिलाने का तो बहुत बस शौक है। यही आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे या पुरानी भी, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर